देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिख दें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास के 8वें दिन मैं आपको सुनाऊंगी एक गरीब ग्वाले और श्री बिहारी जी की मनमोहक कहानी। आपने भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी लीलाओं की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और कई कहानियाँ तो ऐसी भी होंगी जो कई दिनों तक आपको याद भी रहती होंगी। कुछ कहानियाँ ऐसी भी होंगी कि जब भी आप भगवान का नाम याद लें तो वो कहानियाँ आपको याद आ जाती हूँ। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही बड़ा भक्त था जिसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन एक ग्वाला था। बचपन से ही वह दूसरे लोगों पर आश्रित था क्योंकि उसका अपना कोई भी सगा संबंधी नहीं था। जिस गांव में वह रहता था वहाँ के लोगों की गायों को चरा करके उससे जो कुछ मिल जाता था उसी से गुजर बसर करता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत अधिक प्यार करते थे। एक दिन गांव की महिला, जिसे वह काकी कहकर के पुकारता था, वह वृंदावन जा रही थी। काकी के साथ उसे भी वृंदावन जाने का सौभाग्य मिल गया। उसने वृंदावन के ठाकुर जी श्री बांके बिहारी जी के बारे में बहुत सुन रखा था, तो वह उनके दर्शन तो बहुत पहले से करना चाहता था। वृंदावन पहुंचकर जब उसने बिहारी जी के दर्शन किए तो वह उन्हें देखता ही रह गया, मानो उनकी छवि में खो गया हो। एकाएक उसे लगा जैसे ठाकुर जी उससे कह रहे हों, आ गए मेरे गोवर्धन, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। गाय चराते चराते अब मैं बहुत थक गया हूँ। अब तुम ही मेरी गायों को चराने जाया करो। ठाकुर जी की बातें सुनकर गोवर्धन ने मन ही मन में हाँ कह दिया। इतने में ही गोस्वामी जी ने पर्दा डाल दिया। अब गोवर्धन का ध्यान टूटा। जब मंदिर बंद होने लगा तब एक सफाई कर्मचारी ने उससे बाहर जाने को कहा। गोवर्धन ने सोचा, ठीक ही तो बोल रहे हैं। सारा दिन गाय चराते चराते बिहारी जी बेचारे थक जाते होंगे, सो अब कुछ आराम करेंगे। उसने सेवक से कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, पर तुम बिहारी जी से कहना कल से उनकी गाय चराने मैं ले जाया करूँगा। इतना कहकर वह बाहर चला गया प्रतीक्षा करने। सेवक ने उसकी भोली सी बातें स्वामी जी को बताईं। स्वामी जी ने सोचा, कोई बिहारी जी के लिए अनन्य भक्ति लेकर आया है, चलो यहाँ रहकर गाय भी चरा लेगा, उसके खाने पीने रहने का इंतजाम मैं कर दूंगा। गोवर्धन स्वामी जी के मार्गदर्शन में गाय चराने जाने लगा। सारा सामान, दोपहर का भोजन उसे वहीं भेज दिया जाता। एक दिन मंदिर में भव्य उत्सव था। गोस्वामी जी बहुत व्यस्त हो गए। व्यस्तता के कारण गोवर्धन को भोजन भेजना भूल गए। लेकिन भगवान तो अपने भक्तों का ध्यान रखते ही हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। उन्होंने एक वस्त्र में कुछ मिठाई बांधी और यमुना तट पर गोवर्धन के पास पहुंच गए। गोवर्धन ने कहा, आज तो बहुत देर कर दी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ऐसा कहकर गोवर्धन ने सेवक के हाथ से भोजन की पोटली ले ली और भर पेट भोजन किया। गोवर्धन भोजन कर चुका था तब उसने देखा वह सेवक तो वहाँ है ही नहीं। सेवक ना जाने कहाँ चला गया और अपना वस्त्र भी वहीं छोड़ गया।
शाम को गोस्वामी जी को याद आया, आज तो मैं गोवर्धन के लिए भोजन भेजना ही भूल गया। उन्होंने अपनी भूल का एहसास करते हुए गोवर्धन से क्षमा मांगी। तब गोवर्धन ने कहा, अरे गोस्वामी जी, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आप ही ने तो एक नए सेवक को भेजा था प्रसाद देकर। देखिए, ये है उसका वस्त्र। गोवर्धन ने कपड़ा दिखाते हुए गोस्वामी जी को कहा। वह तो जल्दी जल्दी में यह वस्त्र भी मेरे पास ही छोड़कर चला गया। स्वामी जी ने जब वस्त्र देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। गोवर्धन पर बिहारी जी की कृपा देखकर आनंदित हो गए, क्योंकि यह वस्त्र स्वयं बिहारी जी का ही पटका था, जो उन्होंने स्वयं बिहारी जी को पहनाया था। तो ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, भक्तों के दुख दूर करने के लिए सदा ही दौड़े आते हैं। तो यह थी आज की मार्गशीर्ष मास की 8वें दिन की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली व फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो मिलती हूँ अब नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।